नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी। कितनी खराबियां? जोर से बोलो। नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो। वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो। माशाअल्लाह, आप लोग सुन रहे हैं, इधर देखिए, हाथ नीचे कीजिए। नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? जोर से बोलो। अरे जोर से बोलो। 15। क्या कहा? जिस दिन 15 खराबियां मुसलमानों में पैदा हो जाएंगी, मुसलमान मुसीबत में घिर जाएगा, बलाओं में घिर जाएगा, करोड़पति रहेगा मगर परेशान रहेगा, 100 बीघा जमीन रहेगा मगर परेशान रहेगा, डेली मुर्गा खाएगा मगर परेशान रहेगा, एयर कंडीशन में सोएगा मगर परेशान रहेगा। जब तक के अल्लाह से तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले, जब तक के अपने गुनाहों से तौबा ना कर ले। आज हम मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहते हैं, बोलो, कहते हैं ना फख्र के साथ। लेकिन इधर देखिए, आजकल लोगों ने मुसलमान उसको कहना शुरू कर दिया जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, जिसका नाम मोहम्मद है। चाहे दिन भर में 100 बोतल शराब पीता हो, चाहे जुआ खेलता हो, चाहे ताश खेलता हो, अरे जोर से बोलो, चाहे एक वक्त की नमाज ना पढ़ता हो, बस नाम अब्दुल्ला है तो वो पक्का मुसलमान है। नाम अब्दुल सत्तार है तो पक्का मुसलमान है। चाहे चोरी करे, चाहे डकैती करे, चाहे खूरेजी करे, चाहे शराब पिए, इसका नाम मुसलमान नहीं है। इधर देखो, मुसलमान किसको कहते हैं? कहना और है और होना और है। मुसलमान किसको कहते हैं? जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। जोर से बोलो, जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो, मुसलमान उसको कहते हैं। इधर देखिए, जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी दाढ़ी शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी टोपी शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी बीवी शरीयत के मुताबिक हो, जिसके बच्चे
शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने पड़ोसियों, जो अपने लिए पसंद करता हो, पड़ोसियों के लिए भी पसंद करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, आदमी गुफ्तगू सुनकर कह दे ये नबी का गुलाम है, कपड़ा देखकर कह दे नबी का गुलाम है, उसका कैरेक्टर देखकर कह दे नबी का गुलाम है। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चाल चलन देखकर आदमी समझ जाए ये मुसलमान है। लेकिन आज हमारे बगल में आदमी बैठा होता है, लेकिन जब तक नाम नहीं पूछा जाता पता नहीं चलता ये कौन है। अरे बोलो, एक छोकरे को मैंने देखा, गौर से सुनिए, ट्रेन में मैंने देखा एक छोकरा कान में बाली पहने हुआ था। क्या पहने हुआ था? जोर से बोलो। कान में बाली पहने हुए और हाथ में जंजीर पहने हुए, बड़ा खूबसूरत था। उसने मुझको देखा तो कहा अस्सलाम वालेकुम। मैं समझ गया ये मुसलमान का बच्चा, सलाम करने का मतलब मुसलमान का बच्चा है। बहरहाल मैंने जवाब तो दिया। मैंने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहता मेरा नाम मोहम्मद है। मैं सुनकर चौंक पड़ा। मैंने कहा बेटा तुम्हारा नाम कितना खूबसूरत है, लेकिन तुम लगते हो हिजड़े की औलाद हो। बताओ, मुसलमान का बच्चा कान में बाली नहीं पहनता, मुसलमान का बच्चा काफिरों की तरह हाथ में धागा नहीं बांधता, मुसलमान का बच्चा हाथ में कड़ा और जंजीर नहीं पहनता। जहां रहो मुसलमान बनकर रहो। मुसलमान उसको कहते हैं जो नबी के रास्ते पर चला करे। मुसलमान उसको कहते हैं जो कुरान के रास्ते पर चला करे। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब को सूअर की तरह समझा करे, शराब से दूर रहा करे। जो शराब पीता है जरा सीने पर हाथ रखकर बताओ शराब में कितनी बदबू है कि आदमी लेटरिन खाने में 1 घंटा रहना बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन शराबी के मुंह के सामने 5 मिनट आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सूअर के खून से भी ज्यादा बदबू शराब में है, पाखाने से भी ज्यादा बदबू शराब में है, पेशाब से भी ज्यादा बदबू शराब में है। और उसी शराब को एक मुसलमान अपने होठों से लगाए, बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है। तौबा करो तौबा। इधर देखिए पैगंबर फरमाते हैं अगर शराबी की मौत उसी नशे के हालत में हो गई तो याद रखो उसको जहन्नम में जाने से कोई नहीं बचा सकता। मौत को याद रखो, अल्लाह का खौफ रखो। शराब इधर देखो कितनी बुरी चीज है जो तुम्हारे घरों को बर्बाद कर देगी, बच्चों को बर्बाद कर देगी। जिस पैसे से तुम शराब पी रहे हो उसी पैसे से तुम अनार का जूस पी लिया करो। अरे जोर से बोलो, सेब का जूस पी लिया करो। उसी पैसे से अपने बच्चे को अच्छी तालीम दिया करो, अच्छी तरबियत दिया करो। तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा तो तुम्हारी कदर करेगा, तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा तो तुम्हारी शान और अजमत को पहचानेगा। और अगर तुम शराब पीते रहे और बेटा जो है आवारापनी करता रहा तो वही बच्चा बुढ़ापे में तुम्हें जूता मारेगा, वही बच्चा तुम्हें घर से निकालेगा। अगर तुम चाहते हो कि बच्चा तुम्हारी कद्र करे, औलाद तुम्हारी कद्र करे, तो जायज पैसे से बच्चों को अच्छी तालीम दो, तरबियत दो, उन्हें खिला पिलाकर उनकी परवरिश करो, उनको जवान करो। कमा तदीनो तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अभी तो मैंने आपको 2 हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो मैं आपको तीसरी चौथी हदीस सुनाता हूँ। 3 सुना चुका, इजाजत दीजिए तो चौथी सुनाता हूँ। बहुत शानदार हदीस। आप थोड़ा सा मुझे माफ कीजिएगा, थोड़ी सी कमी मुझे महसूस हो रही है, लेकिन इस महसूस को आप भी भूल जाना, मैं भी भूल रहा हूँ। इजाजत दीजिए तो सारा मजमा मैं आपको चौथी हदीस सुनाना चाहता हूँ। बाबू अब डिस्टर्ब मत कीजिए, सब ठीक है बाबू, सब ठीक है। उसको बैठाइए, उसको बैठाइए बाबू। पंखा नहीं बेटा, रख दीजिए पंखा नहीं, आप बैठिए। पंखा मत लगाइए, आप बैठिए, सब ठीक है। पंखा मत लगाइए, इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। मैंने आपको 3 हदीस सुनाई,
अब चौथी हदीस सुनाने जा रहा हूं, इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, पहले हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। पसीना मुझको आ रहा, गर्मी मुझको लग रही है, आपको पंखे की हवा मुझको नहीं देना। आपको मालूम है पंखा मेरे लिए जहर है। अरे बोलो, आपको मालूम है जब बदन गर्म हो, नहीं हजरत ठीक है, जब बदन गर्म हो आप बैठिए चुपचाप से, जब बदन गर्म हो तो हवा नहीं देनी चाहिए, वरना नसों में जो तार है, अरे बोलो बदन में जो नसें हैं, इधर देखिए, उसमें अगर दो नसें टकरा गई तो याद रखो कुछ भी हो सकता है। आपको मालूम है माँ बाप, आप लोग जब धूप में गर्मी से आते हैं, अरे बोलो धूप में जब आप जल मर के आते हैं, पसीने से आते हैं, आप गर्मी के मौसम में जब घर पहुंचते हैं तो आपके माँ बाप कहते हैं बेटा पहले ठंडा हो लो। क्या कहते हैं? बेटा पहले ठंडा हो लो फिर पानी पीना, क्योंकि गर्म बदन में पानी पीना ये बदन को नुकसान करेगा। तो तकरीर जब हो रही हो तो तेज हवा देना ये बदन को नुकसान करेगा। तो जो चीज जहां है वहीं रहने दिया जाए। मैं आपको चौथी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ये ऐसी हदीस है, इधर देखिए, कि इस हदीस से इजराइल, फिलिस्तीन और अरब वालों की हकीकत आपके सामने आएगी। अच्छा ये बताइए, इजराइल और फिलिस्तीन की जंग कितने दिन से चल रही है? जोर से बोलो। साल भर। अरे बोलो कितने दिन से चल रही है? 1 साल से इजराइल और फिलिस्तीन की जंग चल रही है। ये बताओ आज तक अरब वालों ने साथ दिया? अरे बोलो, अरब के मुसलमानों ने साथ दिया? अरे बोलो कितने? अच्छा ये बताइए अरब ममालिक कितने हैं? 57। अरे बोलो अरब ममालिक कितने हैं? 57। बोलो कितने हैं? 57 अरब ममालिक है। फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, गाजा बर्बाद हो गया, लेकिन सबने गीदड़ भपकी मारी, किसी ने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। अरे बोलो है कि नहीं? आखिर क्या वजह है कि फिलिस्तीन का साथ लोगों ने नहीं दिया और न दे रहे हैं? इधर देखिए। और फिलिस्तीन इजराइल की हकीकत क्या है, जो हदीस सुनाने जा रहा हूं, इस हदीस को सुन लेंगे तो सबकी हकीकत सामने आ जाएगी। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल ईमान बाबुल इत्तिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़वन नाल बिन हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनौ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रकत अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस सुनाई, कसम खुदा। इस हदीस का मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। मेरे नबी ने 1400 बरस पहले सब कुछ आपको बता दिया है। ये और बात है कि हमारे उलमा आपको बताते हैं, आप गाना तो याद रखते हैं मगर हदीस भूल जाते हैं। अरे जोर से बोलो, गाना तो याद रखते हैं मगर हदीस भूल जाते हैं। इधर देखिए, ये हदीस अभी जो मैंने आपको सुनाई, एक टुकड़ा तो सबने सुना है। अरे बोलो, इसी हदीस का आधा हिस्सा सबने सुना है और सबको मालूम है, वहाबी देवबंदी सबको मालूम है, लेकिन पूरी हदीस
किसी ने पढ़ी नहीं, क्योंकि अगर पूरी हदीस पढ़ देते तो मुसलमान में फिरका नहीं होता, सब एक सुन्नी बनकर रहते। इधर देखिए, अगर पूरी हदीस पढ़ देते तो दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल मामला क्लियर रहता। आज मुसलमान टुकड़ों में जो बट गए हैं, ये मुसलमान टुकड़ों में बटे नहीं होते।